हाय, आई एम दिव्या। फ्रेंड्स, ये तो सभी जानते हैं, जून का तीसरा रविवार बहुत ही खास है। इस दिन दुनिया भर में फादर्स डे मनाया जाता है और इस साल फादर्स डे 19 जून को मनाया जाएगा। इस दिन बच्चे अपने पिता को ये एहसास दिलाते हैं कि उनके पिता उनके लिए कितने खास हैं। पिता के त्याग, बलिदान, मेहनत और समाज में उनके महत्व को जताने का ये खास दिन है। तो चलिए, फादर्स डे के इस मौके पर उस परम पिता परमेश्वर को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करें, जिन्होंने हमें हिंदुस्तान जैसे महान देश में जन्म लेने का सौभाग्य दिया, जहां हमें अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी है। साथ ही हमें उन महान योद्धाओं और शासकों का भी शुक्रगुजार होना चाहिए, जिन्होंने हिंदुस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक शक्तिशाली देश के रूप में सामने रखा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के इतिहास से निकले कुछ ऐसे शक्तिशाली शासकों और योद्धाओं, उनके द्वारा किए गए महान कार्यों और उनके पिताओं की। सबसे पहला नाम आता है मुग़ल बादशाह अकबर का, मुग़ल वंश के तीसरे शासक, जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोगों से काफ़ी प्यार और सम्मान मिला। भाई, कहा जाता है ये पढ़े लिखे तो नहीं थे, कभी स्कूल तक नहीं गए, मगर फिर भी इन्हें हर विषय की बेहद जानकारी थी। इन्होंने तीर्थ कर समाप्त किया, दास प्रथा को समाप्त किया, दीन ए इलाही नाम के धर्म की स्थापना की, सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया, विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की, लड़कियों के लिए 14 साल और लड़कों के लिए 16 साल। इनके पिता का नाम मुग़ल बादशाह हुमायूं था। दूसरे मौर्य वंश के संस्थापक, भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट, महान रणनीतिकार चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य यूनानियों के विदेशी शासन से देश को मुक्त कराया, नंदों के अत्याचारपूर्ण शासन की समाप्ति की। इस महान सम्राट के पिता सवार्थ सिद्धि मौर्य पिपलीवन के मोरिया नगर प्रमुख थे। जन्म से पहले ही इनके पिता की मृत्यु युद्ध भूमि में हो गई थी। तीसरा नाम आता है मौर्य वंश के तीसरे शासक सम्राट अशोक का। इन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग अपने राज्य को बढ़ाने की बजाय प्रजा की भलाई के लिए किया। देश को एक धर्म, एक भाषा और एक लिपि में बांधा, यानी देश के एकीकरण पर जोर दिया। इन सब से ऊपर सम्राट अशोक देश में शांति, गैर आक्रामकता और सांस्कृतिक विजय की अपनी नीति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनके पिता का नाम था सम्राट बिंदुसार, भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, जिन्होंने हिंदुस्तान में राजनीति से ज़्यादा सूफीवाद, साहित्य और संगीत को बढ़ावा दिया। जफर न सिर्फ स्वयं ही एक उत्साही कवि थे, बल्कि कला, भाषा और कविता के संरक्षक भी थे। इनके दरबार में 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, इब्राहिम जौक और मिर्ज़ा गालिब। ये सम्राट अकबर शाह द्वितीय के दूसरे पुत्र थे। शेरे पंजाब के नाम से मशहूर महाराणा रणजीत सिंह, इन्होंने न सिर्फ पंजाब को एकजुट किया और सिख राज्य की स्थापना की, बल्कि अपने जीते जी अंग्रेज़ों को अपने राज्य के आसपास भटकने भी नहीं दिया। खालसा नाम के संगठन का नेतृत्व किया, अफ़गानियों से कई लड़ाइयाँ लड़ी। मात्र 12 वर्ष की आयु में ही इनके पिता महाराणा महा सिंह, जो सुकल चकिया मिसल के कमांडर थे, इन्हें छोड़कर चल बसे। आधे हिंदुस्तान के बदले अपनी छोटी सी मेवाड़ रियासत ना छोड़ने वाले महान सूरवीर, जिन्होंने कभी भी किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया। अकबर से पराजित होने के बाद भी ये टूटे नहीं, डट कर लड़ते रहे। इसके बाद इन्होंने चित्तौड़गढ़ वापस लेकर अपने साम्राज्य की शान बढ़ाई। इन्हें जितना ही इनकी बहादुरी के लिए जाना जाता है, उतना ही इनके दरिया दिली के लिए। हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास के सबसे चर्चित युद्धों में से एक है, जो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था, जिसमें इन्होंने मुगलों को नाकों चने चबवा दिए थे। ये मेवाड़ के वीर शासक राणा उदय सिंह के पुत्र थे, जिन्होंने उदयपुर शहर की स्थापना की थी। चौहान वंश के अंतिम हिंदू सम्राट, जिनकी वीर गाथाएं सुनकर हम बड़े हुए हैं, राजा पृथ्वी मोहम्मद गौरी ने इन्हें बंदी बना लिया, जहां इन्हें बहुत सी यातनाएं दी गईं, यहां तक कि इनके आँखों को लोहे के गर्म सरियों से जलाया गया। पर इन्होंने हिम्मत नहीं हारा, भरी सभा में शब्दभेदी बाण से मोहम्मद गौरी को मार गिराया।
ये अपने समय के सर्वाधिक प्रतापी, शक्तिशाली एवं तेजस्वी शासक माने गए हैं। ये अजमेर के महाराज सोमेश्वर व कपूरी देवी के संतान थे। 5वें मुगल शहंशाह शाहजहां अपनी न्यायप्रियता और वैभव विलास के कारण अपने समय में काफ़ी लोकप्रिय रहे। दुनिया को ताजमहल के रूप में एक अजूबा देने के लिए आज भी इन्हें याद किया जाता है, जिसे प्रेम की निशानी के रूप में देखा जाता है। कहते हैं इसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। इनके पिता का नाम जहांगीर था। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय भारत के उन राजाओं में से एक थे जिनकी बुद्धिमत्ता के सभी कायल थे। ये अपने दिमाग को हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे। ये सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं बल्कि विद्वान भी थे। जानते थे कि राज्य को बढ़ाने के लिए प्रजा को खुश रखना बेहद ज़रूरी है, इसलिए हमेशा ये बेहद ही शांत दिमाग से कोई भी निर्णय लेते थे। इनके इस गुण के लिए अपने समय में बाबर और अकबर भी इनके कायल थे। इनके पिता का नाम तालुब नरसा नायक था, जो सालूब नरसिंह के सेनापति थे। और अंत में मैं एक ऐसे महान वीर योद्धा के विषय में बताऊंगी। मैं उनका नाम नहीं लूँगी, मगर गारंटी है आप एकदम सही गेस करेंगे। भाई, इनकी वीर गाथाएँ हम बचपन से ही सुनते रहे हैं। मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले एक महान राजा और रणनीतिकार। बिल्कुल ठीक, मैं बात कर रही हूँ वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की। कई वर्षों तक मुगल साम्राज्य से संघर्ष करने के बाद रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक किया गया और इन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। और आज भी इन्हें भारत के सुपर हीरो के रूप में देखा जाता है। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था, जो एक शक्तिशाली सामंत थे। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वाकई में आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।